Hello, this is Rajat. Welcome to video lecture series on the course of building drawing. This video series based on syllabus given by SBT Patna. Under the syllabus, we are going to start our video series from unit number 3rd. Here we start. Content of lecture. Building drawing is divided in various parts. First part is types of drawing and development of line plan, elevation, section, side plan and location plan. Firstly, introduction. Making a construction plan before beginning the construction is imperative. It provides a detailed overview of the building. Keeping that in mind, different types of drawing is used today for this purpose. Apart from providing the technical details in a readable format, these drawings are also essential to get the project approval. They set a benchmark for the construction process and assure compliance to the building standard. आई थिंक कोई भी बिल्डिंग को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, ठीक है, रफ प्लान करते हैं और उस रफ प्लान को से जजमेंट करने के बाद ही क्या करते हैं, इसको अप्रूवल के लिए हम लोग भेजते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन प्रोसेस. हियर टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूज इन बिल्डिंग ड्राइंग. All the types of construction drawing can be segregated into the following set of drawing. There are following parts: architectural drawing, structural drawing, electrical and plumbing drawing, firefighting drawing, miscellaneous drawing. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. पहला होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग. इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने जो इमेजिनेशन किया है उस बिल्डिंग का, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का, उसका व्यू कैसा होगा, बाहरी व्यू. उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग. मतलब अब उसके अंदर किस तरह का डिज़ाइन है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है, डेट इज़ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग. अब जब बिल्डिंग बन गई सारी चीज़ें, अगेन इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग. जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का सर्किट कैसा है, किस तरह का उन्होंने डिज़ाइन किया, अंडरग्राउंड वायरिंग है या फिर बाहरी वायरिंग है, या प्लम्बिंग जो है हम लोगों ने यूज़ किया है वो किस तरह का है. उसके बाद अगेन फायर फाइटर ड्राइंग. डिपेंड करता है कि हमने जो ड्राइंग की है, जो डिज़ाइन तैयार किया है, वो किस पर्पज़ के लिए है, खुद के पर्पज़ के लिए है या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए है. अब नंबर ऑफ़ पीपल्स वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि फायर फाइटिंग का हिसाब से हमें ड्राइंग करना पड़ेगा. अगर कभी आग लग जाती है बिल्डिंग में तो कैसे इससे निकलना है, उसके लिए क्या है. उसके बाद आती है मिसलेनियस ड्राइंग. इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ड्राइंग से एक्स्ट्रा होती है, जिसको हम लोग बाद में चेंज करते हैं और उसमें ऐड करते हैं. दैट इज़ द पार्ट ऑफ मिसलेनियस ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन. हियर वी स्टार्ट आर्किटेक्चरल ड्राइंग. Architectural drawing are the technical representation of a building that is made prior to the beginning of the construction process. They are made with line, projection and are based on a scale. इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा बिल्डिंग है, इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन, उसका लाइन, उसका दिखने का तरीका, टॉप व्यू से, साइड व्यू से, और सेक्शन कैसा है और किस स्केल पे बना हुआ है. कोई भी डिज़ाइन को बनाना है तो क्या करना है, हमें एक स्केलिंग करना है. सपोज करो कि जो भी हमारी लैंड एरिया है, हम उस लैंड एरिया पे हम लोगों ने बनाया है, तो उसका हम लोगों ने स्केलिंग कैसा लिया है, कैसे डिनोट किया है, हर मीटर का, हर किलोमीटर का, हर एरिया का, ठीक है, उसको हमें डिनोट करना है किसी भी चीज़ के लिए बनाने के लिए. आर्किटेक्चरल ड्राइंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग इंक्लूड. जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना है. इसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज साइट प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शन प्लान, एलिवेशन, फिनिशिंग ड्राइंग, वर्किंग प्लान, सेक्शन ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, लोकेशन प्लान. इसमें साइट प्लान मतलब वैसा एरिया, कहाँ पर आपका एरिया है, किस जगह पर है आपका, वो हो गया साइट प्लान.
दूसरा फ्लोर प्लान, आपका फ्लोर कैसा रहेगा, सीमेंटेड रहेगा या मार्बल्स का लगा रहेगा या टाइल्स का रहेगा, किस तरह का फ्लोर आपको बनाना है। उसके बाद सेक्शन प्लान, मतलब किसी बिल्डिंग को हमें अगर सेक्शनिंग करते हैं, उसका टॉप व्यू साइड व्यू बनाना है तो उसका हमें सेक्शन प्लान करना पड़ेगा। एलिवेशन मतलब हो गया उसका फ्रंट व्यू हो गया। उसके बाद फिनिशिंग ड्राइंग जो हम लोग तैयार करते हैं सीट पर, उसके अंदर फिनिशिंग होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर हो गया वर्किंग प्लान, उस ड्राइंग को हमें अब प्लान में लाना है बनाने के हिसाब से। तो एक वर्किंग प्लान होता है कि हमें शुरुआत ऐसे करना है, ये इसका डायमेंशन दिया हुआ, तो वो हो गया वर्किंग प्लान। नेक्स्ट सेक्शन का मतलब होता है कि जब वो प्लान बन के तैयार हो जाएगा तो उसका व्यू इस तरह का नजर आएगा, सेक्शन व्यू इस तरह नजर आएगा। एक्सकवेशन और लोकेशन प्लान, ठीक है, ये भी हमारा एक पार्ट होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग का। हियर वे स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इस फिगर में इन्होंने बनाया एक एरिया लिया है, एक रूम का साइज लिया है, उसमें अलग अलग में बताया है कि टॉयलेट इधर का है, टॉयलेट का साइज ये है, इसके अंदर विंडो है, इसके अंदर ड्राइंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है, रूम है। इन्होंने हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन किया है, ठीक है। एक टॉप व्यू प्लान है, ग्राउंड प्लान का मतलब ग्राउंड लेवल का एक प्लान है जो हम लोग टॉप से देख रहे हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्शन भी दिया गया है और इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग आर ऑल्सो कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड दे फोकस ऑन द structural aspect of the building. These drawings are included in the proposal document and act as a guide for the workforce. Here, structural drawing, different types of architectural drawing include column layout, plinth beam layout, lintel beam layout, roof beam and shuttering layout, roof slab layout, block plan, framing plan, concept drawing, इंजीनियरिंग ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होता है, ये हमारे पार्ट है। अगर हमें कॉलम को बनाना है तो कॉलम का साइज कैसा होगा, कॉलम का शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, सर्कुलर होगा, उसका लेआउट, प्लिंथ बीम कैसा रहेगा उसका लेआउट, लिंटल बीम कैसा रहेगा उसका लेआउट, रूफ बीम, शटरिंग, रूफ स्लैब लेआउट, ब्लॉक प्लान, फ्रेम प्लान, कंसेप्ट, ये सारा चीज़ का हमें क्या करना है, एक अलग अलग पार्ट बनाना है और दिखाना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग। हियर इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग that show information about power, lighting and communication for an engineering and architectural project. Any electrical project drawing consists of line, symbol, dimension and notation to accurately convey an engineering design to the worker who install the electrical system on the job। मतलब कहने का ये है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बिल्डिंग के अंदर। उसके अंदर उसका लाइन किस तरह का है, इलेक्ट्रिकल पर्पस कैसा, कम्युनिकेशन के लिए क्या है, उन्होंने लाइटिंग का कैसा व्यवस्था किया है, कैसा वो डिज़ाइन होगा, और जो भी हम लोगों ने वायरिंग की है तो आउटर है या इनर है, वो सब कुछ को दिखाना है। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग, प्लम्बिंग भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब कि जो भी हम लोगों ने पानियों को जो हमें डिज़ाइन करना है, उसके लेआउट करना है, उसका फिटिंग करनी है, तो कैसा होगा, आउटर फेस में होगा या इनर फेस में होगा, और उसका डिज़ाइन कैसा है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसमें कॉस्ट आ रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो सब उसको डिज़ाइन देना है। प्लम्बिंग इन न्यू हाउस विल शो द वाटर सर्विस लोकेशन एंड पाइप साइज ऑन द साइट ग्रेडिंग प्लान। Renovation and addition to existing dwelling may continue to use the existing water service. Plumbing riser diagram are not required except for unusual features such as solar water heating system. All project will show plumbing fixture layout as part of the architectural plan. Here, development of line plan. Line plan. The line planning is a process that guides line development and presentation activity. This line planning process influences the sourcing and production process. In general, the line plan process defines the limit of the line. The line plan focus the effort of design team in one conceive cohesive direction.
by providing the detail like number of styles, fabrics, color, size that should be developed for each product group. लाइन प्लान से मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कलर देंगे, क्या साइज़ रहेगा, कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ को क्या करना है, पहले हम लोग सारे चीज़ को इकट्ठे कर करके एक हम लोग एक पेज पर रेफर करेंगे और वो जो तैयार होगा दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन प्लान. डेवलपमेंट ऑफ लाइन प्लान. The following element of your site all influence the final design of a building: topography, vegetation, infrastructure, existing building, weather, culture. डेवलपमेंट ऑफ लाइन प्लान का मतलब ये होता है कि हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ का सरफेस कैसा रहेगा, टोपोग्राफी व्यू कैसा रहेगा, मतलब वहाँ का सरफेस कैसा है, किस शेप है, आसपास का क्या एरिया है, वेजिटेशन कैसा है उसका, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आसपास में क्या डेवलपमेंट हो चुका है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग उसके आगे पीछे क्या है, वेदर कैसा है वहाँ पर, कल्चर कैसा है, एलिवेशन. एलिवेशन के लिए मैंने एक फिगर बनाया है, एक घर का लिया है, सामने का व्यू. एलिवेशन helps an architect understand the facing of the building. It is useful to know about the direction of the sun and the wind corresponding to the building. They also indicate the height of the building, the external and internal marking which include the doors and sides to the window too. एलिवेशन से हम लोग यही समझ सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का आउटर व्यू, उसके हाइट कितनी है, डोर्स विंडोज नंबर ऑफ कितने हैं, साइज़ क्या है, वो हम लोग एलिवेशंस में देख सकते हैं. सेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर लिया है बिल्डिंग का एक्चुअल व्यू जो इंटरनल रहता है, हिडन रहता है. उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ग्राउंड लेवल आ रहा है, ग्राउंड लेवल के नीचे फाउंडेशन नज़र आ रहा है, बिल्डिंग की हाइट नज़र आ रही है, डोर्स विंडोज नज़र आ रहे हैं. ठीक है. सेक्शन इन रेफरेंस टू आर्किटेक्चरल ड्राइंग, द टर्म सेक्शन typically describe a cut through the body of a building perpendicular to the horizon line. A section drawing is one that shows a vertical cut transecting typically along a primary axis an object or building. Section. The section reveals simultaneously its interior and exterior profiles, the interior space and the material, membrane or wall that separate interior from exterior, providing a view of the project that is not usually seen. This representational techniques takes various form and graphics. Consists it's developed to illustrate different forms of architectural knowledge, from building section that use solid fill or poach to emphasize the profile of the form to construction detail that depict material through line a graphic convention. सेक्शन का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को अगर हम बना रहे हैं और उसमें इंटीरियर व्यू और एक्सटीरियर व्यू को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर व्यू ऐसा रहेगा और एक्सटीरियर व्यू ऐसा रहेगा. ठीक है. बिल्डिंग का वो डिपेंड करता है कि हमें किस पोर्शन को हमें सेक्शनिंग करना है, दिखाना है. साइट प्लान. साइट प्लान is an aerial view of the construction site that includes the primary building and its adjoining construction. साइट प्लान जो होता है एक एरियल व्यू होता है, टॉप से लिया गया हुआ प्लान होता है जो बताता है बिल्डिंग का ये व्यू बताता है और वहाँ पर क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है. Among its wide application, we can include construction drawing for building improvement, understanding the scope of construction activities, along with the help identified to topography of the building, include roads, pavement. साइट पर नहीं पता पड़ता है कि हम लोग वहाँ पर रोड्स कैसे हैं, कितनी दूरी पर हैं और वहाँ का सरफेस कैसा है, हम जो जहाँ बना रहे हैं उसका लोकेशन कैसा है और जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे बिल्डिंग का वो कैसा रहेगा. साइट प्लान. A site plan is really important part of any set of architectural drawing. The site plan will often show information like existing and proposed building access, landscaping, site boundary and much more. There are, however, different types of site plan.
The site plan. The following list set out tips on what to include in a site plan. निम्नलिखित इंक्लूड करते हैं साइट प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं. फर्स्ट, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, site and any other relevant details such as planning of drawing etc, north point important, scale of drawing important, site boundary usually in red line, key dimension, label, any relevant material, landscaping and tree location including any tree protection order, road and access to the site, footpath, right of way, easement, पार्किंग. इन सारी चीज़ों को क्या करना है, एक साइड प्लान पर हमें दिखाना है कि ये हमारा पहला इसमें आ रहा है नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना है, टाइटल दिखाना है, स्केल क्या रहेगा बाउंड्री का और स्केल क्या रहेगा ड्राइंग का, उसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, रोड कैसे हैं, घर के बाहर नंबर ऑफ लोकेशंस कैसा है, ट्री कितने हैं, पार्किंग कहाँ पर है, वो सब बताना होता है साइट प्लान में. हियर एग्जाम्पल ऑफ साइट प्लान. हियर सी द फिगर. रोड्स है, ब्लॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, प्रपोज रोड है, बिल्डिंग्स है, यहाँ पर अलग अलग बनाए गए. इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइड प्लान. एक यहाँ पर एरो दिया गया जहाँ पर लिखा है एन लिखा है, डेट इज द नॉर्थ, बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में नॉर्थ हमारा है. लोकेशन प्लान ऑब्लिक की प्लान. ए लोकेशन प्लान shows the proposed development in relation to its surrounding properties. It must be based on an up-to-date map at an identified standard metric scale, typically 1:1250 और 1:2500. जब भी हम लोग स्केल बनाएंगे, कोई भी चीज़ को बनाएंगे तो हम एक स्केल लेके बनाएंगे, मेट्रिक स्केल लेकर के बनाएंगे किसी भी चीज़ को. लोकेशन प्लान को बताएंगे क्योंकि डायमेंशन जो रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा या तो इसको छोटा करके बनाना पड़ेगा. तो स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी पता पड़ पाएगा हमारा डायमेंशन कितना है उस एरिया का. इसके बाद अगेन द साइट ऑफ द प्रपोज डेवलपमेंट नीड टू बी आउटलाइन इन रेड एंड एनी अदर लैंड ओन बाय द एप्लीकेंट that is close to or adjoining the site need to be outlined blue in blue. Choose from scale here given. Location plan oblique key plan. Again, the location plan further cover a wide area. Location plan जो होता है मोस्टली वो बड़े एरिया को कवर करता है. This kind of construction drawing requires the architect to check out the whole area where the building is to be constructed. Also called general arrangement drawing, they represent the object and more importantly they show the relationship between the different stage of a building development. जब भी हम लोग बनाएंगे लोकेशन प्लान बनाएंगे तो उसके अंदर हमें बड़े से बड़े एरिया कवर करना है, आसपास के सारे चीज़ों को कवर करना है और जो भी नेसेसरी है जनरल अरेंजमेंट करने के लिए उस सारे चीज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे एक प्लान में. दिस इज अ पार्ट ऑफ लोकेशन प्लान. Here reference online sources and book paper Vidu publication. Thank you.